बात होगी जेल की, बेल की, राजनीति के खेल की और इन सब के केंद्र बिंदु में अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। बाहर आने का मतलब यह कतई नहीं है कि वो दोष मुक्त हो गए, आरोपी अभी हैं, लेकिन अब सीखचों के पीछे दोजख में उन्हें नहीं रहना होगा। 177 दिन की जेल, जिसमें से 154 दिन उन्होंने जेल के भीतर गुजारे, या 156 दिन कह दीजिए, 21 दिन की बीच में अंतरिम जमानत मिली थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने जबरदस्त लताड़ लगाई सीबीआई को। केज्ड पैरट, पिंजड़े में बंद तोते से फिर तुलना कर दी। और फिर मैं क्यों कह रहा हूं, यह 11 साल बाद केज्ड पैरट, पिंजड़े में बंद तोता करार दिया है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने। 2013 मई में भी सीबीआई जो कोयला घोटाले की जांच कर रही थी उस वक्त, उसे कहा था कि ये केज पैरट है और ये अपने जो राजनीतिक आका हैं उनके कहने पर ही काम कर रही है। अब 11 साल बाद फिर से वही लताड़। तो विपक्ष लगातार जो कह रहा था, जो आरोप लगा रहा था कि ईडी, आईटी, सीबीआई सरकार के यतीम जमाई, सरकार जानबूझकर एक तरफा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही निशाने पर ले रही है, उन पर निशाना साध रही है। हमने बहुत सारे आंकड़े भी आपको बताए कि सीबीआई और ईडी के जितने केसेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें से 95% केसेस विपक्ष के नेताओं में, सिर्फ राजनेताओं पर जो केस हुए हैं उनका जिक्र कर रहा हूं। अब पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें सेक्शन 45 है, धारा 45, उसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप निर्दोष हैं यह आपको साबित करना है, बजाय इसके कि जांच एजेंसियां यह साबित करें कि आप दोषी हैं। ओनस ऑफ इनोसेंस लाइज ऑन द अक्यूज्ड। पर जो दलीलें चली हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब उस कानून में भी बदलाव आता दिख रहा है। और बेल नॉट जेल, बेल मिलनी चाहिए, ये नहीं आप जेल में ही सड़ाते रहें किसी को। पीएमएलए पर भी ये लागू हो गया है। और इसमें क्या जो केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी भी अहम भूमिका है, ये आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ईडी केस में जमानत के बाद भी जेल में रखना न्याय का मजाक बनाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल सोच समझ कर होना चाहिए। और यहां आपको याद दिला दें कि 12 जुलाई को ईडी केस में जमानत दे दी थी अरविंद केजरीवाल को, और फिर सीबीआई ने केस कर दिया। और इस बात का जिक्र जस्टिस उज्जवल भुवन ने किया भी। उन्होंने कहा, सीबीआई डिड नॉट फील द नीड और नेसेसिटी फॉर द अरेस्ट of Arvind Kejriwal. It was only after Kejriwal was granted bail in the ED case that CBI moved in. The timing of the CBI arrest raises suspicion. कि गिरफ्तारी की बात तो सीबीआई को तब समझ में आने लगी जब ईडी वाले केस में बेल मिल गई, तब गिरफ्तारी की गई। और ये 22 महीने क्यों निकाल दिए आपने एफआईआर दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में? तो सवाल पर सवाल यहां पर उठने लगे। ईडी केस में भी जुलाई में, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, केवल पूछताछ के आधार पर किसी को गिरफ्तारी की परमिशन नहीं मिल सकती। केजरीवाल लंबे वक्त से जेल में हैं। अब चेहरे खिले हुए हैं आम आदमी पार्टी के, विपक्ष के भी। भाई संजय सिंह को बेल मिल गई, मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, हेमंत सोरेन बेल मिल गई, के कविता को बेल मिल गई। तो सब भ्रष्टाचारियों को जो जेल में डालने की बात थी, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं,
पर बाहर आ गए। इसके राजनीतिक असरात क्या होने वाले हैं? 177 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। मैं अंतरिम जमानत का वक्फा जोड़कर बता रहा हूं। मनीष सिसोदिया 510 दिन, संजय सिंह 181 दिन, के कविता 150 दिन। अब जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल की सलाखों ने भी मेरे हौसले, वहां पर मेरे हौसले नहीं टूटे, हौसले तोड़ने की कोशिश की गई, मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया है, राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा। अब वो शहीद की मुद्रा में भी आते दिख रहे हैं। वो भी कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि जैसे पेरिस से कुछ ओलंपिक का मेडल जीत कर आए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे, उसमें जमानत मिली, पर वो कह रहे हैं जिंदगी भर लड़ा, आगे भी लड़ता रहूंगा, खून का एक एक कतरा देश के लिए, साजिश पर सत्य की जीत हुई, पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गया। ये राजनीतिक पोस्चरिंग है, और प्रधानमंत्री मोदी के बाद पोस्चरिंग में कोई माहिर खिलाड़ी है राजनीति का तो वो अरविंद केजरीवाल है। मेक नो मिस्टेक्स अबाउट इट। अब अलग अलग बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं। भगवंत मान, जो भी आम आदमी पार्टी के नेता, तो खैर गदगद होते दिखाई देंगे ही। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भगवंत मान कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, सीबीआई ने केजरीवाल को जेल में रखने की मंशा से गिरफ्तार किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ नहीं तो हमें चोर बना रखा है। जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता हैं, केजरीवाल को जमानत मिली यानी न्याय जिंदा है। अब वो ये कह रहे हैं। ये बात और है कि आज किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर आप देखिएगा, कांग्रेस ने कोई प्रवक्ता नहीं भेजा। अब ये नहीं पता, ये राजनीति का खेल भी जो है ना, अरविंद केजरीवाल बाहर आए, अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल भी गठबंधन चाह रहे थे, राहुल गांधी भी चाह रहे थे। अभी 16 तारीख वैसे नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, तो अभी संभावनाओं का खेल क्या खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस कुछ बोलने को तैयार नहीं। उधर बीजेपी थोड़ी सिट्टी पिट्टी गुम है, पर बांसुरी स्वराज वकील भी हैं, सुषमा स्वराज की बेटी अब नई नवेली सांसद बनी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध माना है। यह बात भी यहां पर मैं अंडरलाइन कर दूं। इसका मतलब है कि केजरीवाल घोटाले में लिप्त हैं, पर जानबूझकर जेल में ठूसे रखा क्या? उस बात को कैसे नजरअंदाज आप कर रहे हैं? और स्मृति ईरानी बोली कि केजरीवाल को बेल मिली है, इससे वो बरी नहीं हो जाते। पर अब ये राजनीति का जो पहिया घूमा है, ये पहिया कहां जाकर रुकेगा? अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए, जैसे अब संजय सिंह बाहर आए थे। अब उनकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में, जब तक केस का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, जिसमें सालों लग सकते हैं, वो वापस जेल नहीं जाएंगे। तो जमकर राजनीति होगी। हालांकि कुछ कंडीशंस डाली गई हैं। वो अपने ऑफिस में नहीं जा सकते, किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10-10 लाख रुपए के मुचलके भरे हैं, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। ये 6 शर्तें लगाई गई हैं, पर राजनीति तो करेंगे ना। और अब जेल में जाने का डर जब हट जाता है, और कैसे हट जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। जेल में डले रहने का कितना कड़ा प्रावधान और वो कैसे इस्तेमाल होता है पीएमएलए केसेस में, वो भी आपको बता दूं। 2014 से 2024 का खाका आपके सामने पेश कर रहा हूं। 2014 से 2019 तक 160, 70, 80, 90, 200 से कम केसेस हर साल पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दर्ज होते थे। लेकिन 2021 में यह आंकड़ा 2020 में यह पहुंचा 708, 2021 में 1000 को भी पार कर गया, 1166, 2022 में 1074, 2023 में 934 और 24 में जुलाई आधे साल में ही 400 के करीब केसेस हो गए हैं। और इनमें कार्रवाई कितनों पर हो पाई? कुल मिलाकर 5297 केस
5297 केस, कार्रवाई हुई सिर्फ 40 में, 1% से भी कम, बाकी जेल में पड़े हुए हैं। ये एक खतरनाक जो खेल हो रहा था, अब क्या ये पलटता बदलता भी दिखाई देगा, और इसके राजनीतिक अब मायने क्या होने वाले हैं, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, निकले सभी बारी बारी, केजरीवाल की बड़ी तैयारी। अब तो चुनावों की बहार भी चल रही है ना, हरियाणा में चुनाव है, अभी महाराष्ट्र में भी होंगे, वहां पर भी पीएमएलए के केसेस, चक्की पीस सिंह नेचुरली करप्ट पार्टी, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। मैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल की बात कर रहा हूं, वहां भी गूंज सुनाई देगी। क्या झारखंड, हेमंत सोरेन, वो जेल में डाले गए थे, अब ये मुद्दा क्या जेल से हटकर सड़क पर भी आ जाएगा? और सुप्रीम कोर्ट को शक, सीबीआई पिंजड़े का तोता अब तक, यानी कि 11 साल बाद भी पिंजड़े का तोता ही बना हुआ है सीबीआई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता वकील भी हैं एके वाजपेयी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक, और इस मामले पर मैं लगातार इन्हें बुलाता रहा हूं, और इन्होंने संजय सिंह को जमानत मिलने से पहले ही कह दिया था बहुत कमजोर केस है, जमानत मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में कहा कि यहां फंस गए लगते हैं, लेकिन यहां जमानत मिल गई। तो के मनन से आज इस बाबत भी मैं बात करने वाला हूं। और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आम आदमी पार्टी के अहम सदस्य भी थे एक वक्त में, आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। तो ये तो केजरीवाल को बेल मिल गई, केजरीवाल कह रहे हैं 100 गुना मेरा हौसला बढ़ गया, तो निकले सभी बारी बारी जेल से, महेश वर्मा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल। ये तो उल्टे पड़ रहे हैं दांव भ्रष्टाचार की लड़ाई में। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में तो जो बात कही जा रही है और जो बात सुनाई जा रही है और जो चीज जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भ्रष्टाचार जो है जितना मर्जी उतना करो। एक ऐसा व्यक्ति जो कागज पे सड़क बनाता है, जो कागज पे शिविर सफाई कराता है, जो कागज पे स्कूल का रूम बनाता है, जो कागज पे दवाएं बेचता हो, जो कागज पे मोहल्ला क्लिनिक चलाता हो, जो कागज पे लोगों को रोजगार बांटता हो, जो कागज पे लोगों को पानी देता हो, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा विराट आज जमानत के साथ, आरोप से दोगे जमानत के साथ नहीं, आप जस्टिस सूर्यकांत का जो है आपने बड़ा सेलेक्टिव तरीके से उस चीज को निकाला कि देखो भाई, केजरीवाल के लिए जो है, सीबीआई के लिए जो है, किस तरह से संस्थानों को जो है, ये एक खुशी की बात है, आज ये गौरव और गर्व की बात है कि आज बड़ी टीका टिप्पणी हुई है। आज से पहले जो है इस तरह की ना जमानत किसी को मिली थी। यही काम लालू यादव, यही काम मधु कोड़ा, यही काम पूर्व मुख्यमंत्री अंतुले, पता नहीं कितने ऐसे लोग जिनके इसी तरह से जमानत मिले और जमानत के बाद उनको सजा भी हुई, और उस सजा के बाद भी वो आज भी राजनीति में बने हुए हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अच्छा, मैं यहाँ पर सेलेक्टिव हो रहा हूँ क्या? बहुत सेलेक्टिव तरीके से एक राजनीतिक कारण से भारत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम। एक बयान, और कोर्ट ने क्या कहा? ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे है, जबकि 22 महीने तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी पर गंभीर प्रश्न उठाती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, गलत कह रहा है, या मैं सेलेक्टिव हो रहा हूं? यहां भी सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि ये गिरफ्तारी अवैध नहीं। ये मैंने ये कोई जानकारी छिपाई? पर इतने टाइम तक दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि आपने जस्टिस भुवन का
ये तो कह सुप्रीम दिया। कोर्ट ने क्या यह भी कहा कि यह जनहित में है कि सीबीआई ना केवल निष्पक्ष दिखे बल्कि उसकी हाँ। निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली किसी भी धारणा को दूर करने की भी उसे हर संभव कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो इसका क्या मतलब इसका निकाले मेरे भाई संदीप भाई, आप इस देश के नागरिक कि हैं, खाते निष्पक्ष पीते नहीं हैं। है सीबीआई, नहीं, इसका नहीं, मतलब यह निकल इस रहा देश है। के- सुप्रीम नहीं, कोर्ट आप कह इस रहा है, मैं नहीं कह अरे रहा हूं। मेरे भाई पत्रकार हो, इस देश में खाते पीते हो, रहते हो, क्या इसका क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? हाँ। एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लगे, इतने सारे भ्रष्टाचार के केस में वो उनको व्यक्ति साबित लिप्त भी तो है, करना है। जिसको नहीं नहीं पहली इसीलिए बात सुन मैंने लीजिए, ये क्या 5297 मतलब केसेस का जिक्र किया। 10 साल में 40 केसेस में कन्विक्शन हो पाई, 1% से कम पीएमएलए क्या करें? केसेस में नहीं, चले जा तो रहे क्या- हैं केस। नहीं नहीं चले जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये नहीं है ना क्या है कि सच्चाई, अगर बताइए कोई ना प्लीज। हाँ, सच्चाई ये है कि आप भ्रष्टाचार करते हो, दोनों हाथ से खजाने लूटते हो, जनता को लूटने के बाद उसके बाद कहते हो कि शराब के मामले में हम महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, हाँ। हम भगत सिंह बन रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लिए जमानत ले रहे हैं, हमारी तो मौज ही मौज है, हमारे बच्चों की मौज है, हम शीश अभी महल में हम तक 250 करोड़ के नहीं महेश, 250 करोड़ के अभी शीश तक आप महल में कहते थे रहते कि अरे हैं। जमानत नहीं मिल रही, ये अरे मेरे खामखा के भाई, राजनीतिक आप किस बयानबाजी कर रहे मुख्यमंत्री हैं। नहीं नहीं अब तो आज जमानत भी आज मिल गई। आज जमानत किस मुख्यमंत्री को मिला है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जो 250 करोड़ के शीश महल में रहता है, कमाल की बात कर रहे हो। जो अच्छा, कागज 250 पे करोड़ शीश महल 250 में भी कोई मामला चल रहा है कि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई जांच चल रहा है। अच्छा, वो जांच चल रहा है मेरे भाई, जैसे वो पत्रकार अजित, आदमी हो, जैसे आपको अजित आईना पवार दिखा पे, सकते हैं हम। सुनिए ना, नहीं, हम जैसे आईना अजित दिखाएंगे पवार क्या? पे भी जांच चल रही है क्या? वो अरे चल भाई रही है क्या? अजित पवार को कहो ना कि 70 ले हजार जाए। करोड़ का मैं कह रहा हूं घोटाला कि कर जैसे दिया था आज कोर्ट एनसीपी ने। कचहरी नहीं आपके सारे बेल और जेल- राजनीतिक आरोप में सत्य अरे मानूं भाई, तो मेघालय बेल और- में कॉनराड सांगमा अरे भाई, वो बेल और तो जेल का घपलों खेल में जो थे। है ना, हिमंता सुनो, बिस्वा बेल शर्मा और जब जेल- कांग्रेस में थे वो घपलेबाज थे। सुवेंदु आप अधिकारी भी हमेशा नहीं। मुकुल रॉय पता भी। नहीं- एक नहीं, नाम नहीं, फिर आप पता उसकी नहीं काट क्यों, बता दीजिए। आप जैसे ही भ्रष्टाचारियों का नाम आता है, आप ये 3-4 नामों के गिना के 3-4 नहीं, बहुत लंबे नाम है, बहुत लंबी फेहरिस्त आप है। उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं, करते हो। आप justify नहीं कोशिश कर रहा करते हो कि जो आपका मुद्दा है, मुद्दा ये है आज के कि आपके दर्शकों को ये कहीं लाभ पहुंचना चाहिए कि इस देश में जो भ्रष्टाचार के नमूने हैं, जो ये भ्रष्टाचार करके भी आज जमानत पे रिहा रहा, जिस मुख्यमंत्री को कोई पिंजड़े में साइन बंद करने का तोता अधिकार नहीं है, क्यों जिसको कहा कार्यालय नहीं जाना सुप्रीम है, कोर्ट ने? नहीं, आप मजेदार बात देखिए कि जिसका पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक्यूज है, जिस मुख्यमंत्री को साइन करने का अधिकार नहीं है, जिसको ऑफिस जाने का अधिकार नहीं है, वो अभी भी मुख्यमंत्री बना हुआ है और नैतिकता की दुहाई हम दे रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि देखिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जमानत मिला जो कितना बड़ा दूध का धुला हुआ है, कितना बड़ा उसका एक कैरेक्टर है, एक कितनी बड़ी perception उसकी की- ऐसी पृष्ठभूमि है एक जिसके परसेप्शन पीछे की हम लड़ाई कह होती सकते है हैं। महेश, आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं, पत्रकारिता भी की है। परसेप्शन की लड़ाई में थोड़ा खेल बिगड़ गया अब। देखिए, कोई परसेप्शन, इस तरह की परसेप्शन अगर भ्रष्टाचार के मामले में हम और आप नहीं उठेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं उठेंगी। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियां इस पे सिर्फ तो राजनीति इसीलिए तो करेंगी। आईना जब आपको दिखाता हूं आप दिक्कत में आने लगते हैं। नहीं, हम दिक्कत में नहीं आ भ्रष्टाचार रहे की हैं। हम निष्पक्ष तो जांच हो जाए हमने ना। तो कहा ही नहीं, जिन जिन पर हमने आप तो कहा ही आरोप नहीं। लगाते हैं अरे आपके साहब, पाले में आ जाएं आप क्या, तो वो आप दूध के मुझे धुले ये हो बताइए जाते ना। हैं। अरे साहब, धोबी मेरे घाट पाले में वॉशिंग मशीन पुराना हो गया, धोबी घाट में दो मैं तो कह रहा हूं ना कि धो उस देते धोबी हैं। घाट और वॉशिंग मशीन की परवाह न करते हुए किसी कोर्ट कचहरी में जाके कहा तो जाए, बताया तो जाए। हमने लड़ाई लड़ी नहीं, हमने कोल की लड़ाई लड़ी, हमने सीजी घोटाले की कोयले की लड़ाई, लड़ी ना, कॉमनवेल्थ की वो लड़ाई नवीन लड़ी, जिंदल को, हमने सारी लड़ाई लड़ी। नवीन जिंदल को पार्टी में ले लिया और सांसद भी बना दिया। सबसे ज्यादा आरोप कोयला घोटाले में आप नवीन जिंदल पर लगाते थे, याद है ना? हाँ, या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? नहीं तो फिर तो आज तो अब उसकी तुलना कहीं केजरीवाल से की जा सकती है ना। ओ, यही क्या मजे की बात है। बहुत आप मजे देखिए, की बात नवीन है। जिंदल का नाम ले रहे हैं नहीं, और ये मजे कह की के बात उसकी तो ये है। तुलना- अभी दूसरा पहलू भी, अब एक मिनट महेश भाई, जैस्मिन शाह, मजे की बात ये है, और ये अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो बयान एक बार फिर मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। वो कह रहे हैं मेरे हौसले नहीं टूटे, जेल की सलाखों के पीछे भी तोड़ना चाह रहे थे, 100 गुना हौसले बढ़ गए, राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा, जिंदगी भर लड़ा हूं, मेरा कतरा कतरा खून का देश के लिए। अरे भाई, मेडल जीत कर आए हैं, कोई देश के लिए शहादत दी है, जमानत मिली है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई जीत कर आ गए।
ये कोई बड़ी लड़ाई से कम नहीं है संदीप जी। भाजपा की 2 साल से जो साजिशें चल रही है कि एक कथित शराब घोटाला, पूरी तरह से फर्जी मैटर, काल्पनिक घोटाला बनाया, 2 साल से जांच किए जा रहे हैं, एक सबूत मिला नहीं, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, और अब A to Z जितने लोगों पर इन्होंने कीचड़ उछाला था सबको एक एक करके बेल मिल रही है। तो निश्चित तौर पे इनको गुस्सा आएगा। मुझे लग रहा है कि इनको जितना गुस्सा आ रहा है, चलिए, ये आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, मैं दंग हूं कि आपके शो में इन्होंने कबूल किया, भाजपा ने, कि इनको अब देश से नफरत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से नफरत हो गई है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन का एक क्लीन चिट दे दिया। भाई साहब, आपकी जिम्मेदारी है ट्रायल करना, सबूत इकट्ठा करना। ट्रायल तो आप शुरू नहीं कर रहे हो, लेफ्ट राइट सेंटर लोगों को जेल में डाल रहे हो। लेकिन मैं एक बड़ी चीज कहना चाहूंगा, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है संदीप जी, आज इन्होंने देश को एक संदेश दिया है कि संविधान से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है। चाहे जितने भी तानाशाह आ जाएं, चाहे जितनी ईडी सीबीआई आप फर्जी मुकदमा डाल के विरोधियों पे डाल दो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों का प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और संविधान का कवच है। इसलिए वो आज बाहर निकल के आए। संविधान का बड़ी कवच चीज है है, देश के ऊपर लिए। वाले का आशीर्वाद है या नहीं अभी तो पता लगेगा। अभी वो आरोपी है ना, मोटी बात ये है। सिर्फ उन्हें तो जमानत अभी तो मिली है, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। आरोपी तो बने रहे। मुझे एक चीज बताइए संदीप जी, क्या हेमंत बिश्व शर्मा आरोपी नहीं है? 12 साल से आप ये आरोपी बनने का मतलब समझिए आप। भाजपा आरोपी आपको बनाती है, अभी जिंदगी भर आप आरोपी, क्योंकि ये कभी ट्रायल पे नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अभी तक इनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई। अगर इतना खुल्लम खुल्ला घोटाला कुछ हुआ है तो 2 साल के बाद आप तारीख नहीं दे पा रहे हैं कि ट्रायल कब शुरू करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा को। 96-97 और एक में अहम चारा चीज कहना घोटाला चाहूंगा। में लालू प्रसाद यादव पर केस दर्ज हुआ था, उसके 15 साल बाद जाकर गिरफ्तारी हुई थी। ये हमारी न्यायिक यही तो प्रक्रिया बात का कह रहे हैं। चक्का, ये भी एक अगर कड़वी हकीकत है। नहीं, ये न्याय नहीं नहीं नहीं, ये न्याय प्रक्रिया की बात नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का जो आपने राजनीतिकरण कर दिया है। 99% केस केवल राजनीतिक द्वेष के कारण जो आप लगा रहे हो। आज आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वापस जो आपने सही बात करी, 11 साल पुरानी टिप्पणी वापस दोहराई कि आज ने आप पिंजरे का तोता बना दिया है। इनफैक्ट आपने देश को और पीछे ले जाने का काम किया। पहले केवल एक तोता था सीबीआई, अब तोता और मैना, ईडी और सीबीआई दोनों अंदर आपने बिठा दी है। ये आज जो जो टिप्पणी आपने भी बहुत बखूबी ये सारी चीजें बताई कि 22 महीने के बाद जब ईडी के केस में बेल मिल गई थी तो आपका केवल मकसद था कि सीबीआई का केस डालो और इनको जेल में रखो। तो ये सारे जो टिप्पणी हुई है, मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ नहीं रहता है। गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक फैसला चुने अभी हुए अदालत डेप्यूटी का चीफ आया मिनिस्टर को नहीं, पूरे हमें फर्जी ये मालूम मुकदमे में नहीं आपने जेल के वो अंदर डाला। दोषी हैं या वो आरोप मुक्त हो जाएंगे। और यहां पर इस्तीफों की मांग होने लगी और पाक साफ आप अपने आप को बताने लगे, आंट यू जंपिंग द गन जैस्मिन? I am not jumping the gun. I am stating the fact of law that you are innocent until you are proven guilty. आरोप लगाना बहुत आसान है संदीप जी। ये जिस हिसाब से भाजपा वाले आपसे बात कर रहे हैं, आपके ऊपर भी केस ठोक सकते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे कि मैं इनोसेंट हूं या गिल्टी हूं? भाई, केस ठोकने से कोई गिल्टी नहीं हो जाता, आपको प्रूव करना पड़ता है। इनकी हिम्मत नहीं है प्रूव करने के लिए कि अठन्नी भर के अभी घोटाला इस केस में हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी देश के सबसे बड़े ईमानदार नेता थे, है और रहेंगे। और अब जिस ऊर्जा से वापस आए, जैसे इन्होंने कहा कि 100 गुना मेरा हौसला बढ़ा है, देश के लिए और दिल्ली वालों के लिए निरंतर ये काम करते रहेंगे। तो एक दो कांग्रेस के नेताओं ने बयान तो दिए हैं, प्रमोद तिवारी, जीतू पटवारी, केंद्रीय नेतृत्व एक खामोशी सी। राहुल गांधी ने कुछ नहीं अभी तक बयान दिया, मेरे सामने तो नहीं आया। या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बोला हो या जयराम रमेश ने कुछ बोला हो। कांग्रेस नफा नुकसान राजनीतिक देखने लगी या इंडिया में ही असमंजस हो गया? यहां तो ताल ठोकने की बात थी ना, समाजवादी पार्टी खुलकर आ रही है, तृणमूल आ रही है, बाकी सब लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के चुप है। संदीप जी, मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस पूरी एकजुटता के साथ इस तानाशाही रेजीम और सरकार के खिलाफ खड़ी है। आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब रैली हुई थी लोकसभा चुनाव के समय, तो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और सारे तमाम नेता खड़े थे और कहा था कि केजरीवाल जी के हम साथ हैं। तो मैं जरूर मानता हूं कि एक एक करके सारी पार्टियां अपना पक्ष साफ करेगी। हम स्वागत करते हैं उन तमाम साथियों का जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी है, क्योंकि इस तानाशाही के खिलाफ जब तक हम सारे एकजुट नहीं हो जाते, केवल राजनीतिक पार्टियां नहीं, मैं मीडिया की भी बात कर रहा हूं, मीडिया के भी कई साथियों के ऊपर ईडी सीबीआई के केस ये भाजपा करती आई है।
तो ये सारे लोगों जब एक साथ नहीं एकजुट हो जाएंगे तभी हम देश से तानाशाही को भगा पाएंगे। और यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में इनकी गाड़ी 240 तक रुक गई। काम ठीक इन्होंने है, आप व्यक्ति वर्ग का नहीं एकजुटता किया है, केवल लोगों के और ऊपर लोगों के लड़ाई कदम झगड़े ताल देश का के बंटवारे करने दम का भर काम रहे हैं, किया। वो ठीक है। लेकिन आशुतोष, अगर मैं अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी जो कह रही है कि भाई किस बात के ऐसे इतना हुआ क्या बना रहे हो, आरोप मुक्त नहीं हुए, वो अपनी जगह सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गिरफ्तारी पर कोई सवाल नहीं उठाए, गिरफ्तारी सही है, पर इतने लंबे वक्त तक क्यों रखा गया, उसके चलते जमानत दे दी। और यहां पर जैस्मिन शाह कह रहे हैं कि ये पोल खुल गई है, तोता मैना बना रखा था सीबीआई को, और राजनीतिक विद्वेष से जो कार्रवाई हो रही थी उसकी पोल खुल रही है। दरअसल हकीकत क्या है आपकी निगाह में? देखिए संदीप, इस पूरे मामले में दो पहलू हैं। पहला पहलू तो इस बात को लेकर यह है कि कोर्ट ने जो केस की मेरिट है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है। मेरिट के मसले में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। सवाल इस बात का था कि क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए या नहीं बेल मिलनी चाहिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सीबीआई को रंगे हाथों पकड़ा है। इतनी कड़ी टिप्पणी सीबीआई पे 10 साल के बाद मैंने देखी। या तो यूपीए सरकार के जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, अब जाकर टिप्पणी की, और साफ तौर पे कहा है कि ईडी की गिरफ्तारी, ईडी से जब जमानत मिल गई तब आपने फ्रस्ट्रेट होकर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में गिरफ्तार करने का काम किया। और ये बहुत बड़ी टिप्पणी, जब वो कहते हैं कि सीजर स्वाइप शुड बी अबव सस्पिशन, और आपकी जो 22 मार्च 2023 में आपने पूछताछ की थी, तो आप अभी तक क्या इंतजार कर रहे थे? आपने उसके पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आपने ईडी के बाद क्यों गिरफ्तार किया? और जो तोते वाली बात की, तो मुझे लगता है कि इस टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अगर सीबीआई के अफसरों को जरा सी भी अकल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं एक साजिश थी, और उस साजिश की वजह से ही उनकी गिरफ्तारी की गई, ताकि ईडी से जो जमानत मिली थी उससे उसकी वजह से जेल से बाहर ना आ पाए। और अचानक सीबीआई को या तो इंस्ट्रक्शन दिए गए या सीबीआई के किसी अफसर ने जाके ओवर एंथुसियाज्म में काम किया है। लेकिन इसमें सीबीआई बच नहीं सकती। साफ तौर पर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार पर लगा रही थी, आज वही आरोप हूबहू सुप्रीम कोर्ट की नजर में अब सीबीआई पे लग रही है नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान। और चुनावी मौसम है ये, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, फिर महाराष्ट्र में आएंगे, और झारखंड भी, वहां हेमंत सोरेन भी जेल में थे। इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे? देखिए, दुर्भाग्य सौभाग्य की बात यह कि कम से कम हरियाणा के चुनाव में तो मैं किसी तरीके का कोई असर नहीं देखता हूं, और इसके बहुत स्पष्ट कारण है। आपने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, लेकिन चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी तरीके की कोई सहानुभूति, किसी तरीके की कोई सिंपैथी नहीं मिली। और यह आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय होना चाहिए कि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद भी, जेल जाने के बावजूद भी, दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में आप एक भी सीट नहीं जीत पाए, और पंजाब में भी कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत फर्क विधानसभा के चुनाव में पड़ने वाला है। और हरियाणा के चुनाव में तो मेरी बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ भी किसी तरीके की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 2019 का उदाहरण लें तो उस चुनाव में इन्होंने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 0.46% वोट मिले थे, जो कि नोटा से जमानत जब्त होने वाली नौबत है। बिल्कुल एक लाइन में कहा जाए तो नोटा से भी कम था। तो वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति इस चुनाव में दर्ज होगी। और कोई आज की तारीख में जो हरियाणा का चुनाव है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में तीसरी किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं। पर अगर हम इंडिया गठबंधन विपक्षी खेमे की बात करें चुनावों के मद्देनजर, और एक दबाव जो, अगर उनके आरोपों को हम सही माने कि जी हमें ही जेल में डालने का खेल चला रखा था, तो वो अब ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। अब वो जो पिछले कुछ सालों में हम रेला देख रहे थे विपक्षी नेताओं का, जेल में भरे जा रहे थे, वो थमता दिखेगा? देखिए, या अभी कहना जल्दबाजी होगी? नहीं संदीप, इस पूरे मामले में सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मामले को नहीं देखना चाहिए। जब से संजय सिंह को बेल मिली है, जमानत मिली है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ईडी और पीएमएलए के मामले में लगातार एक नई परिभाषा देता चला आ रहा है, और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, दरअसल वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि बेल जो है वो नियम है, जेल जो है वो अपवाद है। ये लाइन मनीष सिसोदिया की जमानत के समय में भी थी, संजय सिंह के बाद में भी थी, उसके साथ की कविता की जमानत के समय में भी थी, और प्रेम प्रकाश जो हरियाणा के, माफ करेगा, झारखंड के जो थे, उनमें थी। और प्रेम प्रकाश के मामले में जो बड़ी दिलचस्प बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, और मुझे लगता है कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, वो ये है कि अगर किसी का कबूलनामा कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए एविडेंस स्टैंड नहीं करेगा, अगर ये बात होती है, तो ये जो सीबीआई और ईडी का केस
जो लिकर घोटाले में है ये कमजोर हो सकता है और इसका तो फायदा आम आदमी भ्रष्टाचार पार्टी जो को एक मिल बड़ा मुद्दा लगातार बीजेपी बनाती दिखती है, भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दे के तौर पर, चुनावी मुद्दे के तौर पर अब आप कहां खड़ा पाते हैं? देखिए संदीप, भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाती है तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कम से कम दो ऐसे लेते, वो बंगारू लक्ष्मण किस पार्टी के थे, कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। दिलीप सिंह जुदेव किस पार्टी के थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए थे। क्या कहा था, खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के दो लोग, बड़े शीर्षस्थ लोग कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। आज की तारीख में एक लंबी फहरिस्त है जिनके बारे में कहते थे कि अरे ये तो चक्की पीसिंग। कभी मुकुल रॉय के बारे में बात कही जाती थी, कभी अजीत पवार के बारे में कही जाती। वो सारे लोग जब भाजपा में आ गए तो फिर वो पाक साफ हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हो, भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा बना हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो अगर ऐसा मुद्दा आपको बनना नहीं होता- लग रहा है, लेकिन विपक्ष लामबंद होगा, एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगी। के मनन, और मैंने शुरुआत में भी दर्शकों को ये जानकारी दी, आप लगातार जब भी इन मामलों में, ये कथित शराब घोटाले के मामलों में, आपको मैंने हमेशा न्योता दिया है और आप देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं। आपने संजय सिंह के मामले में जमानत मिलने से पहले ही कह दिया था कि मामला कमजोर है, जमानत मिलेगी। पर अरविंद केजरीवाल के मामले में आपका यह मानना था कि यहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी, पर यहां जमानत मिल गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? संदीप जी, जमानत मिलना और चीज़ है, केस से बरी होना एक और चीज़ है। जस्टिस कृष्णा अय्यर जी का एक ज़माना था, वो दौर था जब ये बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ ए एक्सेप्शन, बेल नॉट जेल, वो इरा अब ख़त्म हो गया। 10 साल पहले कहा, आज कह लो CBI है, अरे भाई इस तोते को पिंजरे से निकाल क्यों नहीं देते फिर आप? निकालेगा सिर्फ कौन? शब्द। आपको याद है जिस समय बेल सुनी जा रही थी, मनीष सिसोदिया जी की जजेस का क्या टिप्पणी थी, जब ऑर्डर आया तो बेल रिजेक्ट हो गई। तो टिप्पणी और चीज होती है खुली अदालत में, कमरों में, न्यायालय में, लेकिन जजमेंट क्या आता है उसको देखना होता है। नहीं, पर यहां पर लेकिन के चलो, मनन, उस बात देखिए को हम कानूनी छोड़ते हैं। दांव पेच जहां आप तक मुझसे बेल का बेहतर, सवाल है, जाहिर सी मैं बात है, मुझसे इस- बेहतर समझते। एक सेकंड, एक दर्शकों को ताकि ये समझाइए, अदालत का आज ये कहना कि देखिए CBI ने गिरफ्तारी तब की जब ED मामले में हमने जमानत दे दी, तो मंशा को लेकर सवाल उठाए। मैं ये कितना महत्वपूर्ण है? 100% मेरा परसेप्शन, मेरा अपना मानना कि CBI को इस केस में उनकी जब जमानत हो गई थी, अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। करना भी चाहिए था तो साइमल्टेनियसली कर लेते, तो कोई उनको किसी ने रोका हुआ नहीं था। मंशा साफ थी कि कहीं ना कहीं इसमें द्वेष था। CBI ने या तो आकाओं को खुश करने के लिए एकदम उनको अरेस्ट डाल दी कि वो बाहर ना जेल से आ जाए। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि CBI की अरेस्ट डालना, जबकि एक मैं और बात बता देता हूँ, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, RC होती है, जैसे FIR होती है, RC होती है CBI के केसेस में। RC होने के बाद अगर बहुत गंभीर मामला है, खासकर रंगे हाथों किसी को अगर रिश्वत लेते देते पकड़ लिया, उसमें तो अरेस्ट डल जाती है। अदरवाइज यूजुअली CBI अरेस्ट के बिना चार्जशीट दाखिल करती यहां पर है। क्या आपको ये और बात एक भी नहीं, अजीब लगती दो है? नहीं, एक 10 नहीं, सेकंड 50 मनन नहीं। साहब, 17 अगस्त 2022 को FIR दर्ज हो गई थी। आज तक मनी ट्रेल, और यही बात कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता आता है, बड़ा प्रवक्ता आता है, वो कहते हैं वेयर इज द मनी। मनी ट्रेल आज तक नहीं मिल पा रही, 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया। मैं कई बार आपके चैनल पर भी कह चुका हूं इन प्रवक्ताओं को कि जितना कम बोलेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को कह दिया केस पे टिप्पणी ना करें। ये तो रोज लैकूना पूरा करा रहे हैं उनका। और इवन कोर्ट में कभी हमें हक नहीं है कि अपोनेंट लॉयर का या किसी भी लॉयर्स को क्रिटिसाइज करना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, इसकी शुरू से बेल मांगते, अरेस्ट इलीगल है,
वो साबित कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, नो इलीगैलिटी। क्या रह गया? मीनिंग भाई केस पुख्ता है, केस है, अभी पर मत मंशा भागो, पर इधर-उधर सवाल बहुत है। मत बचाओ। अब इसमें एक और चीज थोड़ा आम दर्शक के लिए समझाइए कि हाँ। मनन साहब, अब देखिए मैंने पीएमएलए के केसेस का 2014 से 2024 का भी जिक्र किया। 5297 केसेस हैं, 40 में कन्विक्शन हो पाई है, तो केस चलते हैं लंबे। मोटी कहानी ये है। तो आज की तारीख में जैसे संजय सिंह के केस में आपने कहा था कि अब जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता, वर्डिक्ट नहीं आता, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। अब केजरीवाल के लिए भी यही लागू होगा। इस मामले में अब जेल में वापस नहीं जाएंगे जब तक फैसला नहीं आता। यह है सिचुएशन या कुछ और है? अगर कोई वायलेशन कर गए, अगर कोई कंडीशन की वायलेशन कर गए तो जेल में डाल दिए अब वो जाएंगे अलग वापस। चीज है, पर वैसे वो भी नहीं डाला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डाल सकते हैं या नीचे की कोर्ट। अगर वायलेशन इन दो केसेस में अब जेल में नहीं जा सकते, जेल और में कोई नहीं केस जा रजिस्टर सकते हो और जाए, सालों लग क्योंकि जिन सकते पहले भी हैं। मैंने एक आध बार तो राजनीतिक तौर पर परेशानी का सबब अब खुलेआम क्या अरविंद केजरीवाल खड़ा करते दिखाई देंगे AK वाजपेयी। अब गले की हड्डी बन जाएंगे। संदीप जी, 90s के दशक में लालू यादव को बेल मिली थी, आपको याद होगा, और वो जेल से ऐसे ही जश्न मनाते हुए ना हाथी वाथी पे सवारी करके आए थे। क्या हुआ? मुकदमे चले, 5 मुकदमों में सजा हुई, किसी में 10 साल की, किसी में 7 साल की, किसी में 3 साल की। यही असर केजरीवाल का होना यानी है। बिल्ली खंबा नोचे ये वाला या यही पुरानी असर, बातें यही नहीं, ये हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि अभी ट्रायल चलेगा। 70,000 पन्नों की चार्जशीट लगी हुई है, सब चीज के फोन के डिटेल्स हैं, मनी की लीड है बकायदा। लीड है, गोवा वो में दिखती नहीं है। एक सेकेंड, वो ट्रायल में दिखेगी, सब चीज दिखेगी और वो प्रूव होगी और सजा होगी। काहे का एक दो चीजें मैं यहां पर जी। सुप्रीम कोर्ट की जांच एजेंसियों पर जो टिप्पणी है उनका संज्ञान आप भी लें, दर्शकों को भी बता दूं। अरविंद केजरीवाल केस में जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की तरह से नहीं बनकर रहना चाहिए, इस धारणा से दूर रहें। यह बात तो मैंने आपको बता दी। मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ट्रायल से पहले असीमित समय के लिए जेल में रख सकते हैं क्या आप? नहीं रख सकते हैं। एक सेकंड, के कविता मामले में क्या कहा? पिक एंड चूज नहीं कर सकते। यह जांच एजेंसी की निष्पक्षता है, आप पिक एंड चूज करेंगे। और संजय सिंह केस में कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं, जांच सुनवाई के दौरान भी हो सकती है। और यहां पर एक चीज और, क्योंकि आप वकील हैं, आप केस में जो आरोपी है जेल में बंद है उसे अप्रूवर बना लेते हैं और उसकी गवाही के बिना पर किसी और को जेल में डाल देते हैं। यह खेल कब तक चलेगा? इसको रोक दिया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, ने? कहीं कुछ नहीं रुका ये। इसमें कहीं ये बेल का ऑर्डर है, सिंपल प्लीज। और इसमें एक जो इंटरप्रिटेशन जो आप दे रहे हैं ना कि पैरेट वाला, तोता वाला, जरा वो पैरा पढ़ लेते हैं एक बार, मजा आ जाएगा उसके पढ़ने के बाद। हाँ सुनाइए ना। In a functional democracy governed by the rule of law, perception matters. Like Caesar's wife, हाँ an investigation agency must be above board. यस, वो तो कहा ना। Not आपको so उसने long बात। ago, हाँ। ये important है, not so long ago, this court had castigated the CBI comparing it to a caged parrot. जस्टिस RM लोढ़ा की बेंच थी 2013 में। किसके लिए कह रहे हैं ये? अरे तो उनके लिए कह वही रहे तो हैं। याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं आप अभी भी वैसे ही हो, इसके- बदले नहीं। वो ये कह रहे अभी हैं। भी Please, आप अरे, अपने अरे। राजनीतिक आकाओं के हिसाब से ये नहीं तो कहा मैना की तरह बोल अरे रहे ये हैं। राजनीतिक अकाउंट वर्ड नहीं है, प्लीज। अरे वही तो 2013 में वही तो कहा गया था। बहुत ज्यादा खींच रहे हो। 2013 में Yes, वही तो, वो याद दिलाने का मतलब वही हाँ, चीज तो हो रही हमारे है। ऊपर थोड़ी आरोप आ गया फिर इस और बात किस का। पर आ नहीं, गया? नहीं प्लीज देखो, उसी ने मैं पैरा पढ़ रहा हूँ। अरे इसको महेश ज्यादा- भाई, आप ही के सहयोगी अरे, हैं, अरे, वकील हैं सुनिए, सुप्रीम सुनिए, कोर्ट के, सुनिए। उनके साथ तो उसी- जिरह करने उसी दीजिए। पैरे को मैं पढ़ रहा हूँ हाँ। और उसी पैरे को जानबूझ के इसीलिए पढ़ा। देखिए ज्यादा मत उसको खींचिए मामले को, वो कांग्रेस की सरकार के लिए कहा था, उसका संदर्भ है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि सीएम तो रहोगे भाई साहब, लेकिन आप सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, आप फाइलें मेन लाइन, ऑपरेटिव लाइन में क्यों ये ना मानूं? इट इज इंपेरेटिव, ये बहुत जरूरी Very है good, हाँ। दैट द सीबीआई डिस्पेल्स द नोशन कि सीबीआई जो ये धारणा बनी हुई है ऑफ बीइंग अ केज्ड पैरेट, इसे खत्म करे। तो क्या कह कि अभी भी आप केज्ड पैरेट बने हुए हैं? इट्स ए कॉमन ऑब्जर्वेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स ए कॉमन ऑब्जर्वेशन। हमारे इस केस में सरकार के खिलाफ कुछ कहा है क्या?
ये कहा कि ये परसेप्शन नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। 22 This is what they have said। FIR के आप 22 उसको महीने बाद आप किसी को गिरफ्तार कर देखिए, रहे हैं। अंग्रेजी का यही खूबसूरती है, दोनों तरह से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ईडी केस में आपने जमानत अपने मिल हिसाब जाती से है interpretation कर तो ली। आप सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करा देते हैं। इस फैसले में एक बात और देखिए ना, मतलब ये संयोग है, प्रयोग है। कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीएम हो आप, लेकिन कोई फाइल साइन नहीं करोगे, सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, तो उसको ये क्यों ना माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि आपके इंटेग्रिटी डाउटफुल है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट परमिसेबल टू अटेंड द सीएम। मनोज सिंह काका तो इस पे ताली किस जवाब बात देना- की बजा रहे हैं? आपको जमानत मिली है, सशर्त जमानत है, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की जीत हो गई, इंसाफ हो गया। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं, चूंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के जो 140 करोड़ लोगों को न्याय की जो दीवार है, जो उनको हर तरह के विपत्तियों से और हर तरह के अन्याय से न्याय दिलाने का जो भरोसा का संस्थान है, अगर उसने कोई निर्णय लिया है तो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वागत करा है और हम सबको स्वागत करना चाहिए। जो बात आप कह रहे थे, मैं और कोर्ट ने कितना गंभीर टिप्पणी करी, जस्टिस सूर्यकांत ने और भुइयां ने कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, और उसको मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कम से कम आपको ऐसे धमका रहे थे कि अरे यार पत्रकार हो, भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, बस आपसे गलती ये हो गई कि आप बीजेपी की नहीं गाते हो, आप बीजेपी का गाते तो आपको ये धमकाते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस तरह के विवेकहीन लोग क्या बात करते हैं। जब न्यायालय ने निर्णय दिया, न्यायालय ने बहुत गंभीर टिप्पणी करी है, उसने सीबीआई को कहा है कि आपको बंद पिंजरे, गिरफ्तारी को सही भी ठहराया है, से बाहर आना चाहिए। दूसरी, मैं खत्म कर, मैं सुनिए तो, मैं वही बात पर आ रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि सीबीआई को ही ये साबित करना पड़ेगा कि वो बंद पिंजरे का तोता नहीं है, और उसमें दो जजों ने, एक जज ने उसको अवैधानिक ठहराया और एक जज साहब ने, एक न्यायमूर्ति ने उसको वैधानिक ठहराया। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कई तरीके से लूटना चाहती है। एक तो संवैधानिक और न्यायालय निर्णयों को वो अनिल सांगवान जैसा जेलर लगा के रोज पेरोल और फरलो देती है, और संवैधानिक निर्णय जब उसके विपक्ष में होते हैं, सुनील सांगवान, मैं कह तो रहा हूं, उम्मीदवार सुनील सांगवान जैसे लोगों को लगा करके उसी सुप्रीम कोर्ट, और अरे आज लीडर बन गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, इसलिए दिया कि राम रहीम जैसे व्यभिचारी और बलात्कारी को लगातार परलो और पेरोल देते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी से देश कैसी नैतिकता मानेगा? और भारतीय जनता पार्टी, सवाल यह है कि इस देश के न्यायालय आपको निर्दोष साबित करे, जनता निर्दोष साबित नहीं करे। किया है जब ना, तक भारतीय जनता नैतिकता पार्टी का के आप तकाजा उस तो ये भी वॉशिंग है। मशीन, अरे कोई शहीद बनकर थोड़ा है, आपने कोई बहुत बड़ी क्रांति उसी थोड़ा पे आ की रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप है। मैं संदीप जी थोड़ा समय दीजिए। सवाल यह है कि वो न्यायालय कुछ भी कहे, सवाल यह है कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में नहीं जाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के दरबारी विश्लेषक आपको शुद्ध नहीं मान सकते। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8,000 करोड़ के जेट पर चलते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है, वो बहुत साफ पाक है। उनके विज्ञापन पे 6,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, 3,000 करोड़ रुपए का बना नया संसद भवन टपकने लगता है, एक ही बारिश में मोरमी पुल में 150 लोग मर जाते हैं, लेकिन वो साफ पाक हैं। उनका जो चरित्र है, चूंकि दरबारी कभी लगातार चमकाते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चरित्र कैसे चमके, जो आकंठ भ्रष्टाचार और आकंठ तरह के गैर जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, जो हमारे ही मुल्क तेरा में, मणिपुर भ्रष्टाचार, में जो एक शब्द में मेरा बोले भ्रष्टाचार गांधी की जी भी लड़ाई हो गई है, और इसमें आरोप साबित कब होंगे और हकीकत सामने आएगी क्या, और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई अब नए आयाम तक जाती दिख रही है। और जो ये खेल शुरू हुआ है जेल बेल और राजनीति का खेल का, उसमें केजरीवाल अब क्या फिर से पत्ते अपने हाथ में लेते दिखाई देंगे और केंद्र बिंदु में आते दिखाई देंगे। एक नई राजनीति का ऊंट एक नई करवट क्या अब लेता दिखेगा।